ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए लगातार दूसरी बार ध्वनि मत से चुना जाना स्वागत योग्य है। ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब सदन में किसी एक नेता के लिए बहुमत बनता है। ओम बिरला ऐसे विरल नेताओं में शुमार हो गए हैं जिनके नाम पर 18वीं लोकसभा में बहुमत बना है। हाँ, अगर विपक्ष मंगलवार को ही उनके नाम पर सहमत हो जाता तो बुधवार को ध्वनिमत से चुनाव की भी नौबत आती। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार को आगे किया तो मतदान की नौबत आ गई। खैर, लोकसभा में ओम बिरला को आसन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी आगे आए, उससे यह पता चलता है कि विपक्ष को भी लोकसभा अध्यक्ष से उम्मीदें हैं। पिछली लोकसभा की कुछ खट्टी तीखी यादें हैं जिनकी पुनरावृत्ति अब कोई नहीं चाहेगा। लोकसभा में शांतिपूर्वक कामकाज हो, दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति लोकतांत्रिक आदर भाव रखें तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। कोई संदेह नहीं कि अब ओम बिरला से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में किसी को दूसरा मौका मिलता है। आज से करीब 39 साल पहले बलराम जाखड़ को दूसरा मौका मिला था। वह 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। साल 1989 के बाद 8 अध्यक्ष हुए, पर कोई भी अपने कार्यकाल को दोहरा नहीं पाया। 8वीं लोकसभा भी सौभाग्यशाली थी कि उसे अनुभवी अध्यक्ष मिला था और अब 18वीं लोकसभा को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इस सौभाग्य का लाभ सदन और देश को अवश्य मिलना चाहिए। आज के समय में सदन को शांतिपूर्वक चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले 2 कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि भाजपा अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा रखती थी, पर अब वैसा बहुमत नहीं है तो विपक्ष को ज़्यादा तवज्जो देना और ज़्यादा संतुलन साधकर चलना समय की मांग है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में मजबूत नेता प्रतिपक्ष तक नहीं था, पर इस बार मजबूत नेता प्रतिपक्ष की वापसी हो रही है तो अनेक अवसर आएंगे जब सियासी टकराव की नौबत आएगी। तब लोकसभा अध्यक्ष को अपनी व्यापक संवैधानिक भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसे में उनके पास मिलकर चलने का कोई विकल्प ना होगा। एक लोकतांत्रिक देश में लोकसभा अध्यक्ष पर सबकी निगाह होती है।
अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में सदन के अध्यक्षों को बहुत कारगर ढंग से काम करते देखा जाता है। हम भारत में भी अनेक लोकसभा अध्यक्षों को बेहतर काम करते देख चुके हैं और ध्यान रहे उन सभी को सदन का पूरा साथ मिला था। वास्तव में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उज्ज्वल लोकतांत्रिक परंपराओं की पालना करते हैं तब लोकसभा अध्यक्ष का काम आसान हो जाता है। आज जो कटु सियासी स्थिति है उसमें किसी भी पक्ष के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सदन में ज़्यादातर राजनेताओं के लिए अपनी राजनीति को भूल जाना आसान नहीं है। फिर भी लोकसभा अध्यक्ष से यही आशा की जाएगी कि वह राजनीति से ऊपर उठकर सदन और देश की सेवा करेंगे।